हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल। बचपन से हम सब ने पार्ले जी बिस्कुट खाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें जी का असली मतलब क्या होता है? देखते हैं कि कितने लोगों का बचपन का ज्ञान आज सही निकलता है। कमेंट में बिना गूगल किए ही जवाब दे। ऑप्शन ए जी फॉर जीनियस, ऑप्शन बी जी फॉर ग्लूकोज, ऑप्शन सी जी फॉर गोल्ड और ऑप्शन डी जी फॉर ग्रेट। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकार बोली हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने का प्लान नहीं, केजरीवाल ने कहा था इससे यात्री सुरक्षा को खतरा। एविएशन मिनिस्टर बोले गलत बयान न दें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार का हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षा को लेकर इस तरह की गलत जानकारी या अफवाहें फैलाने से हवाई यात्रियों में बेवजह के डर और चिंता पैदा होती है। राममोहन नायडू का ये बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर विमान के ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना का आरोप लगाया था। उड्डयन मंत्री ने साफ किया कि हवाई यात्रियों की सुरक्षा की पहली प्राथमिकता सरकार की है और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दावा किया था कि सूत्रों से ऐसा संकेत मिला है कि मोदी सरकार हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। जानकारों का कहना है कि इससे उड़ानों की सुरक्षा से गंभीर समझौता हो सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की 2000 जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत। पहला सवाल ही जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुआ। भागवत बोले उनकी वजह वाजिब थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ देर में 15 से 19 साल की उम्र के 2000 से ज्यादा जेन जी और जेन अल्फा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत किए। यह कार्यक्रम मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन इंटरनेशनल मूवमेंट द यूनाइटेड नेशंस यानी IIMUN अपनी 15वीं वर्षगांठ पर किया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे RSS का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। जंतर मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल मोहन भागवत ने दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के 4 दिन बाद कहा था कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस जनता पार्टी शुरू करेगी क्या बोलती पब्लिक कैंपेन। अभिजीत दीप के गांव शहरों में युवाओं से बात करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा होगी मुद्दा। कांग्रेस जनता पार्टी CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेंगे। दीपके ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम गांव शहर जाकर युवाओं से बात करेंगे, इसके साथ ही बेरोजगारी और महंगी शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। दीपके बोले कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा। हम शिक्षा सुधारों पर काम करेंगे और शिक्षा को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया है, लेकिन हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर दीपके और उनकी पार्टी ने जंतर मंतर पर 20 जून से 25 जुलाई तक लगातार 36 दिनों तक धरना दिया था और 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने धरना समाप्त करने की घोषणा की थी। खड़गे बोले क्या मुझे रिजिजू से सीखना पड़ेगा, सदन में बोलना मेरा अधिकार है। रिजिजू ने कहा नए सांसदों को भी मौका दें। शाह संसद पहुंचे। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस हो गई। खड़गे ने कहा कि क्या अब मुझे रिजिजू से सीखना पड़ेगा। वे चेयरमैन के चैम्बर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहाँ आकर बोलता हूँ, अगर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा तो क्या उनकी दी हुई चीजें पढ़ूं। खड़गे ने कहा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये तय करना मेरा अधिकार है। सत्ता पक्ष हमारे सांसदों का अपमान कर रहा है। मैं सिर्फ अमित शाह के संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा हूँ। इस पर संसद में जेटली जी ने खुद कहा था कि रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है। जयपुर में टीचर्स का धरना, मंत्री के लिखित आश्वासन पर अड़े। पेरेंट्स के ट्रांसफर की मांग, बच्चे भी पोस्टर लेकर पहुंचे। पुलिस ने टेंट हटाने का दबाव बनाया। जयपुर में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर धरने पर बैठे ग्रेड 3 टीचर्स शिक्षा मंत्री के लिखित आश्वासन पर अड़ गए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक महेश कुमार सैनी ने बताया कि आज हम शिक्षा मंत्री मदन दिवलावर से मिले हैं और बातचीत सकारात्मक रही। मंत्री ने हमसे जल्द ही तबादला नीति लागू कर प्रदेश में ग्रेड 3 टीचरों का
ट्रांसफर करने का वादा किया है। फिलहाल हमारा धरना जारी है और मंत्री अपने वादे के मुताबिक आदेश करते हैं और या फिर ऑफिशियल बयान जारी करते हैं, उसके बाद ही हम धरना खत्म करने को लेकर फैसला लेंगे। आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री को भीड़ ने घेरा, सुरक्षा कर्मियों ने निकाला। रोते रोते परिजन बोले, लापरवाही से मां बेड पर मर गई, दलाली होती है, दवा नहीं मिलती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस पहुंचे। यहां भीड़ ने स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया। लोग खराब व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते नजर आए। एक मरीज ने कहा कि सर यहां बहुत खराब व्यवस्था है और पेशेंट को लगता है कि लाइन में लग लग कर ही वो मर जाएगा, इलाज तो बाद में होगा। दूसरे मरीज ने कहा कि यहाँ दलाली होती है, आयुष्मान कार्ड से इलाज का कहकर बाहर से दवाइयां मंगा रहे हैं। मेडिकल काउंटर वाले कह रहे हैं कि दवाई है, लेकिन हमें बाहर से दवाई लेने के लिए कहा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार संस्थान में 5 नई सुविधाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान लोगों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ के बीच में सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से निशांत कुमार को बाहर निकाला। राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम की ग्राउंड बुकिंग अचानक रद्द, ट्रस्ट ने कहा बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, मैदान खराब होगा। कांग्रेस बोली बीजेपी की नींद उड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज के जिस केपी ग्राउंड में 8 अगस्त को कार्यक्रम होना है, उसकी बुकिंग अचानक रद्द कर दी गई है। ये ग्राउंड केपी ट्रस्ट यानी कि कायस्थ पाठशाला का है और ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने शहर कांग्रेस कमेटी के नाम एक लेटर जारी किया है और कहा कि कार्यक्रम से 2 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, मैदान भी खराब हो जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी अपने अंतिम चरण में थी और पंडाल बनने लगे थे। अचानक बुकिंग रद्द होने से कांग्रेस नेताओं में खलबली मच गई है। केंद्रीय कांग्रेस कमेटी की लीगल टीम प्रयागराज में है और वो ट्रस्ट पदाधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत कर रही है। ब्रिजभूषण बोले, मैंने किसी की साड़ी नहीं खींची, धन्यवाद देवियों जो लांछन लगाकर फेमस कर दिया। 1000 गाड़ियों के साथ शक्ति प्रदर्शन। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण केस में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां शक्ति प्रदर्शन किया। खुली जीप में खड़े होकर अयोध्या से गोंडा तक रोड शो किया। ब्रिजभूषण के साथ 1000 कार और बाइकों का काफिला चला और 50 किलोमीटर के रास्ते में समर्थक उन पर फूल बरसाते रहे, शेर आया के नारे लगाते रहे। विधायक बेटे प्रतीक ने गदा लहराई और इस रोड शो का नाम दिया सत्यमेव जयते। गोंडा में ब्रिजभूषण का उनके स्कूल में स्वागत कार्यक्रम हुआ और इस दौरान उन्होंने हजारों समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और कहा कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। मेरे खिलाफ लगाया गया आरोप केवल गुड टच और बैड टच से जुड़ा हुआ है। मैंने किसी की साड़ी खींचने का काम नहीं किया। मेडल पहनाते पहनाते हो टच हो गया होगा, उसी पर तूफान खड़ा कर दिया। अपने इकलौते विधायक के अंतिम दर्शन कर मायावती हुई भावुक, बोली उमाशंकर सिंह ने कभी धोखा नहीं दिया, बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगी। यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर यहां दिल्ली से लखनऊ लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वो भावुक नजर आईं। उन्होंने विधायक के बेटे को ढांढस बंधाते हुए कहा कि बसपा परिवार आपके साथ है। मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। रक्षाबंधन पर मैं लखनऊ में रहूं या दिल्ली में, वो हर साल मुझसे राखी बंधवाने आते थे। राजनीति में कई लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कभी धोखा नहीं दिया। उनका यह अपनापन मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि अगर परिवार की इच्छा होगी तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा अवसर दूंगी। उन्हें भी वही सम्मान और महत्व दिलाने का प्रयास करूंगी जो उमाशंकर सिंह को पार्टी में मिला था। अतीक अहमद के 21 साल के बेटे की जान गई, कार डिवाइडर से टकराई, आखिरी शब्द थे मुझे बचा लो। झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे 21 वर्षीय अबान की सड़क हादसे में जान चली गई। वह सुबह 5 बजे प्रयागराज से झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली से मिलने के लिए जा रहा था। क्रेटा कार में अबान के साथ उसके 4 दोस्त भी थे और झांसी से 70 किलोमीटर पहले सुबह 10:30 बजे पुंछ थाना इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और एयरबैग खुले, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 7 फीट हवा में उछल गई। 40 फीट तक कार के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए और कार का बायां हिस्सा चकनाचूर हो गया। अबान समेत सभी 5 लोग अंदर फंस गए। चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहगीरों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला और आगे की सीट पर बैठे अबान और उसके पीछे बैठे दोस्त सोनू की जान चली गई, जबकि बाकी 3 घायल उमर अहमद, मोहम्मद जैद और फारूक आजम को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक मरने से पहले अबान के आखिरी शब्द थे मुझे बचा लो।
सोने की कीमत 2,735 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए हुई। 6 दिन में 5,501 रुपए दाम बढ़े। चांदी 931 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंची। सोने चांदी की कीमत में 6 अगस्त को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,735 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 931 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 5,501 रुपए और चांदी 7,198 रुपए महंगी हो चुकी है। बांग्लादेश में क्रिकेटर साकिब अल हसन के घर पर हमला, पत्थर पेट्रोल बम फेंके गए। शेख हसीना के इवेंट में शामिल होने से कट्टरपंथी नाराज थे। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और अवामी लीग के पूर्व सांसद साकिब अल हसन के मगूरा शहर में बने घर पर हमला हुआ है। ये घटना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साकिब के शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई है। साकिब के घर पर हमला रात के 8:45 से 9 बजे के बीच हुआ। मगूरा सदर पुलिस के अफसर मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और खिड़कियां तोड़ दी। हमलावरों ने घर में आग लगाने की भी कोशिश की और दावा किया जा रहा है कि इसके लिए हमलावर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरकर लाए थे। ट्रम्प बोले, अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद, नए हथियार भी बन रहे हैं, सीक्रेट लीक करने वालों को लंबी जेल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और जरूरत के मुताबिक नए हथियार भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे ज्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। ट्रम्प ने सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां लीक करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें लंबी जेल की सजा दी जाएगी। हालांकि ट्रम्प ने यह नहीं बताया कि वह किस सीक्रेट जानकारी लीक का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कुछ अखबारों में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिकी सेना के पास हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। इनमें थार्ड और ATACMS जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की सुरक्षा में चूक, हेलीकॉप्टर के पास से उड़ी कमर्शियल फ्लाइट, FAA ने जांच शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन की उड़ान के दौरान सुरक्षा में चूक हुई। व्हाइट हाउस से उड़ान भरते समय मरीन वन और एक यात्री विमान तय सुरक्षा दूरी से ज़्यादा करीब आ गए और इसके बाद अमेरिकी विमानन नियामक FAA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है और ट्रंप व्हाइट हाउस से ज्वाइंट बेस एंड्रूज जा रहे थे और उसी समय NY एयर का एक विमान यात्री विमान भी रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर गया। FAA की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों विमान एक दूसरे के सबसे करीब आने पर सिर्फ 1.3 किलोमीटर की दूरी पर थे। उनकी ऊंचाई में भी महज 700 फीट का अंतर आ गया था। अधिकारियों का कहना है कि दोनों विमान टक्कर की दिशा में नहीं थे और राष्ट्रपति की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ। पाकिस्तान के 4 में से 2 सूबों में बागी तेवर, सरकार की पकड़ कमजोर। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चुनौती। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और इनमें से बलूचिस्तान सूबे में अलगावादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान तालिबान का दबदबा है। आए दिन तालिबान के हमलों से यहाँ पाक फौज के पांव उखड़ रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और ये देश के करीब 45% हिस्से में फैला हुआ है और इसकी सीमा ईरान से भी लगती है। दूर दूर तक रेगिस्तान और वीरान पहाड़ है, लेकिन इन दिनों इस वीराने में सबसे ज्यादा गूंज गोलियों की सुनाई दे रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लड़ाके अलग देश की मांग को लेकर लड़ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि बलूच लड़ाकों और पश्तून यानी पठान विद्रोहियों का सूबे के करीब 70% हिस्से पर कब्जा है। रूस में मौत के मुआवजे के लिए शादी कर रही हैं महिलाएं, घायल सैनिकों से मैरिज के मामले बढ़े। अस्पताल और सेना पर भी मिलीभगत का आरोप। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में एक नया घोटाला सामने आया है। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महिलाओं पर आरोप है कि वे युद्ध पर जाने वाले सैनिकों से जल्दीबाजी में शादी करती हैं, उनकी मौत के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे पर कब्जा कर लेती हैं। रूसी मीडिया और अधिकारी ऐसी महिलाओं को ब्लैक विडो कह रहे हैं और रूस में हाल ही के महीनों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिनमें सैनिकों ने मोर्चे पर जाने से ठीक पहले या अस्पताल में मौत से पहले शादी की। इस पूरे स्कैम में अस्पताल से लेकर सेना तक पर मिलीभगत करने के आरोप लग रहे हैं और सबसे चर्चित मामले में एक सैन्य अस्पताल की नर्स पर आरोप लगा है कि उसने इलाज करा रहे 5 घायल सैनिकों से अलग अलग समय पर शादी की और आरोप था कि सैनिकों की मौत के बाद वह उनका मुआवजा लेना चाहती थी। मामला सामने आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। राहुल गांधी की जेनजी से जुड़ने की कोशिश, इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया। कहा, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं।
पीएम मोदी के जेनजी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर लेट नाइट रील्स पोस्ट करने के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया है, जिसमें छात्रों और जेनजी यूजर्स को उनसे सवाल पूछने का न्योता दिया गया है। राहुल ने लिखा कि छात्रों और जेनजी, मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक भी शेयर किया है, जहां यूजर्स अपने सवाल भेज सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि स्टूडेंट्स, जेनजेड, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। मुझसे इंस्टाग्राम पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं जितने सवालों का जवाब दे सकता हूँ आपको सवालों के जवाब दूंगा। केजरीवाल का दावा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन किया, मेटा से जवाब मांगा, कहा कंपनी सरकार के सामने घुटने न टेके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मेटा से कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आया। केजरीवाल ने अपने अकाउंट स्टेटस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें अनअवेलेबल इन सब लोकेशंस, यानी कुछ स्थानों पर उपलब्ध नहीं का मैसेज दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार मेटा पर दबाव डाल रही है कि जो भी व्यक्ति एथेनॉल या पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है उसके अकाउंट को प्रतिबंधित किया जाए। मेटा इस तरह की बदमाशी न करे और मोदी जी के सामने घुटने न टेके। पत्रकार तेजपाल को दुष्कर्म केस में 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला 2 हफ्ते में सरेंडर करें। 2013 में साथी पत्रकार ने आरोप लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को दुष्कर्म केस में दोषी करार दिया है। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि वे 2 हफ्ते में सरेंडर करें। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था और इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। ये मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र और सरकार के बीच बातचीत। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील। परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट गिरफ्तार। झारखंड में पीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। छात्र इसके लिए तैयार हो गए हैं और सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा। इसमें 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील होंगे। बता दें कि बातचीत के दौरान सिर्फ छात्र प्रतिनिधि ही अपनी बात रखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर आए। एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम मांगे हैं और इसके बाद बैठक की तारीख और समय तय होगा। छात्रों ने एक शर्त भी रखी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें। राजपाल यादव के शाहजहांपुर वाले घर पर कुर्की का नोटिस। 34 दिन में लोन नहीं चुकाया तो नीलामी होगी। मां पत्नी के नाम पर 16 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उनके पैतृक घर पर 16.61 करोड़ रुपए के बकाया लोन को लेकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है और बैंक ने चेतावनी दी है कि 34 दिन के भीतर लोन नहीं चुकाया गया तो संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। नीलामी की तारीख 9 सितंबर तय की गई है। हालांकि कुछ देर बाद परिवार ने नोटिस हटा दिया। राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक की मुंबई ब्रांच से पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी के नाम पर 16.61 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस बीच 27 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जेल से बाहर हैं। पीपीपी मोड पर 16 मेडिकल कॉलेजों में होगी पढ़ाई। बिहार के 19 जिलों में स्पेशल कोर्ट और मोतिहारी में बनेंगे केंद्रीय विद्यालय। सम्राट कैबिनेट में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीपीपी मोड पर 16 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी और उनमें डेंटल कॉलेज भी शामिल होंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए पीडब्ल्यूसी की नियुक्ति की जाएगी और वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। अपनी पसंद का एक केयरटेकर रखने की परमिशन दी। तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अपील कर सकते हैं। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका को पेंडिंग रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लग रहा है कि अंतरिम जमानत की जरूरत है। आसाराम तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं।
दरअसल आसाराम ने अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस पर 4 अगस्त को एम्स की ओर से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी और एम्स ने रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है। एम्स की ओर से एक डिटेल मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PV बराली की पीठ ने इसे एग्जामिन भी किया। वहीं बता दें कि डॉक्टर्स ने यह भी मेंशन किया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी है। बाड़मेर में मिर्ची पाउडर अनसेफ, 4 फर्मों के दूध भी फेल। फ्रूट इंस्पेक्टर ने 450 किलो मसाले सीज किए, जांच के बाद करेंगे कोर्ट में पेश। बाड़मेर हेल्थ डिपार्टमेंट सैंपल लेने के साथ ही सीज की कार्रवाई कर रहा है। फ्रूट इंस्पेक्टर ने लाल मिर्च पाउडर अनसेफ पाए जाने पर 450 किलो मसाले सीज किए हैं। इसके साथ ही सैंपलों की जांच रिपोर्ट में दूध की रिपोर्ट में नॉन स्टैंडर्ड पाए जाने पर 4 फर्मों के खिलाफ मामला बनाया गया है। इस मामले को कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण जयपुर आयुक्त टीम शुभ मंगला एवं जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशन में जिले भर में सैंपल लेने के साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थ लगने पर उसकी सीज की कार्रवाई भी कर रहा है। दिल्ली NCR में तेज बारिश, ट्रैफिक जाम, वर्क फ्रॉम होम की सलाह, बद्रीनाथ हाईवे बंद, केदारनाथ में गाड़ियां फंसी, ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के पार। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश आफत ला रही है और दिल्ली और गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और इससे सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे, धौला कुआं, कालिंदी कुंज, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, ग्रीन पार्क और एम्स समेत कई सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है और उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। लोगों को घाटों पर न जाने की चेतावनी दी गई है और चमोली में हेलंग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। वहीं देहरादून, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी की गई। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा के पास पहाड़ से मलबा और पानी केदारनाथ हाईवे पर आ गया और इससे कई गाड़ियां कीचड़ और चट्टानों के मलबे में दब गई। इधर यूपी के फर्रुखाबाद में 33 गांव और 40 सरकारी स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया है। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के कारण 100 साल पुराना मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जानें चली गई हैं। आज का सुविचार, भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।